भिलाई में नामकरण पर जमकर सियासत हो रही है, लेकिन भिलाई के लिए नामकरण की राजनीति कोई नई बात नहीं है। जब जब सरकार बदली, शहर चौराहे के चौक चौराहों से लेकर स्टेडियम भवन तक के नाम बदलते रहे। पिछले दिनों भिलाई में भी वैशाली नगर विधायक की एक तालाब के नामकरण की घोषणा के बाद जमकर बवाल मचा था। पर विश्व भर में पहचान बना चुके भिलाई का नाम भी 6 दशक के पहले उस वक्त बदल गया होता जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए होते, लेकिन नेहरू के प्रस्ताव को खारिज करने की वजह से नाम नहीं बदल पाया। क्या है भिलाई के नाम के पीछे की पूरी कहानी, इतिहास? इसके लिए वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद जाकिर हुसैन से हमारे संवाददाता कोमल धानेसर ने बातचीत की है। समझें इस पूरे विषय को। शहर में इन दिनों नामकरण को लेकर सियासत काफी गर्म है। विधायक रिकेश सेन द्वारा शारदा सिन्हा के नाम पर तालाब का नामकरण किए जाने के बाद यहाँ विवाद का बाजार गर्म रहा। हम जुड़ते हैं जाकिर जी से और जानकारी लेते हैं। जाकिर जी, क्या उस समय की ये कहानी रही है कि भिलाई का नाम भी बदलने जा रहा था? भिलाई का नाम बदलने की दरअसल बात ऐसी थी कि हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना आज़ाद चूंकि एक राष्ट्रवादी नेता थे और बहुत बड़ा नाम था उनका, और उनको लेकर के लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हुई थी। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर एक हलचल हुई। उस टाइम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कैलाशनाथ काटजू। तो उस वक्त उन्होंने अपने कैबिनेट में प्रस्ताव लाया था कि भिलाई जो हमारा एक देश की प्रगति का प्रतीक है, भिलाई का नाम बदल के हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रखें। इस संबंध में कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ और उसके बाद में विधानसभा में भी ये प्रस्ताव लाया गया। विधानसभा में भी सहमति रही और संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में भी कई सांसदों ने इसका समर्थन किया। अगस्त 1959 में ये पूरा समर्थन और ये लेटर और जो मध्य प्रदेश के विधायकों की भावनाएं थी उससे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अवगत कराया कि हम लोगों की ये भावना है कि भिलाई आज जो है हमारे देश की एक प्रगति का प्रतीक है और मौलाना आज़ाद चूंकि प्रगतिशील सोच के थे, तो मौलाना आज़ाद अब हमारे बीच में नहीं है और उनको एक श्रद्धांजलि के तौर पे हम भिलाई का नाम मौलाना आज़ाद नगर रखना चाहते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन वो सारा उन्होंने पत्र वगैरह रख लिया और 4 अगस्त 1959 को उस लेटर का जवाब कैलाशनाथ काटजू को भेजा, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे इनकार किया। उनका, जवाहरलाल नेहरू का नजरिया ये था कि भिलाई की पहचान भिलाई के नाम पे ही होनी चाहिए। हमारे शहर भिलाई की पहचान केवल देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। औद्योगिक तीर्थ के नाम से जाना जाता है भिलाई, एजुकेशन सिटी के नाम से, स्पोर्ट्स सिटी के नाम से भी भिलाई की अपनी अलग पहचान है। लेकिन अगर सोचिए, अगर उस वक्त नेहरू जी ने वो डिसीजन ले लिया होता तो शायद आज भिलाई का नाम कुछ और होता। कोमल धानेसर, IBC 24, भिलाई।